दोस्तों, हमारे मन में ना चाहते हुए भी अक्सर अश्लील विचार आते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध की इस अमृतवाणी से विचारों में करेंगे बदलाव। मन में कई तरह के विचार आते हैं। कभी कभी तो ना चाहते हुए भी मन में अश्लील विचार आ जाते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध की इस कहानी से आपके विचारों में बदलाव आएगा। तो आइए दोस्तों, इस कहानी को समझते हैं। मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है और इसलिए मन में कई तरह के विचार आते हैं। पल भर में ही व्यक्ति का मन कई चीजों को सोचने लगता है। इसलिए तो कहा जाता है कि मन को काबू करना आसान नहीं है। मन में विचारों का आना गलत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मुश्किल तब हो जाती है जब मन में ज्यादा अश्लील विचार आने लगते हैं, जिसके कारण हम जीवन के संघर्षों से भटकने लगते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसे विचार आते हैं तो गौतम बुद्ध की इस कहानी से आपके विचारों में जरूर बदलाव आएगा। गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ ही उन्हें भिक्षाटन के लिए भेजते थे। एक बार उन्होंने अपने भिक्षु आनंद को भिक्षा लेने के लिए एक श्राविका के घर भेजा। आनंद पूरे रास्ते मन में यह सोचते हुए श्राविका के पास गया कि आखिर आज भिक्षा में क्या भोजन खाने को मिलेगा, क्योंकि भरत चंद्रवंश के राजकुमार थे और बुद्ध के प्रिय शिष्य भी थे। हमेशा आनंद को महल में खाने के लिए स्वादिष्ट पकवान मिलते थे, लेकिन आज भिक्षा के रूप में उसे जो भी मिलेगा उससे ही संतुष्ट होना पड़ेगा। श्राविका के घर पहुंचकर आनंद ने भिक्षा मांगी। श्राविका ने आनंद को बैठने के लिए कहा और भोजन लाने के लिए घर के भीतर चली गई। इधर आनंद फिर से अपने प्रिय भोजन के बारे में सोचने लगे और जैसे ही श्राविका भोजन लेकर आई तो आनंद अचंभित रह गए। आनंद ने देखा कि श्राविका ने उनके लिए उनके पसंदीदा पकवान परोसे हैं और अपने प्रिय भोजन को देखकर वह बहुत खुश हो गए। भोजन करते हुए भी आनंद सोच रहे थे कि महल में तो उन्हें भोजन के बाद विश्राम करने की आदत थी, लेकिन आज उन्हें भोजन के बाद वापस तेज धूप में चलकर आश्रम जाना होगा। लेकिन भोजन के बाद श्राविका ने आनंद को कुछ समय के लिए विश्राम करने का आग्रह किया। आनंद फिर से खुश हुए कि आखिर आज उनके मन की सारी इच्छाएं कैसी पूरी हो रही है। इसके बाद आनंद कुछ देर विश्राम करने लगे, लेकिन विश्राम करते हुए भी लेटे लेटे वह सोचने लगे कि यदि ये श्राविका मुझे मिल जाए तो मेरा पूरा जीवन सफल हो जाएगा। जब आनंद विश्राम के बाद उठे तो श्राविका ने कहा कि आप जब तक चाहे यहाँ ठहर सकते हैं। आनंद अब समझ गए कि ये कोई संयोग नहीं हो सकता। उन्होंने श्राविका से कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती है? श्राविका ने हाँ में उत्तर दिया और कहा कि हाँ, मैं मन पढ़ सकती हूँ। शुरू में यह कठिन था, लेकिन फिर मैंने स्वयं के मन विचारों को देखना शुरू किया। पहले मेरे विचारों की संख्या अनगिनत हुआ करती थी। इसके बाद मैंने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया, बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखने लगी। इस तरह से धीरे धीरे मेरे मन में विचारों की संख्या कम होती गई और सारे व्यर्थ विचार दूर होते गए। इसके बाद से ही मैं दूसरों के मन में चल रहे विचार को पढ़ लेती हूँ। हालांकि श्राविका की बात सुनकर आनंद घबरा गए। इसके बाद आनंद ने श्राविका से आज्ञा ली और आश्रम के लिए निकल पड़े। रास्ते में भी आनंद फिर से मन में आए विचारों का स्मरण करने लगे कि श्राविका के बारे में उसके मन में अश्लील विचार भी आए थे। श्राविका ने उसे भी जान लिया होगा, वह मेरे बारे में क्या सोचती होगी। आनंद खुद को लज्जित और शर्मसार महसूस कर रहे थे। आनंद ने आश्रम पहुंचकर बुद्ध जी से कहा कि अब मैं कभी भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने आनंद को पास बुलाया और कहा कि क्या हुआ है, तुम मुझे सारी व्यथा बताओ। आनंद ने सारी बातें बुद्ध को बताई। इसके बाद बुद्ध ने कहा
कि अगले 1 हफ्ते तक तुम भिक्षा मांगने के लिए उसी श्राविका के घर पर जाओगे। लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कल भिक्षाटन के लिए जाते हुए तुम अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे भीतर क्या विचार उठे उन पर ध्यान केंद्रित करना और यह भी ध्यान रखना कि तुम्हारे मन में कौन सी वासना उठ रही है। तुम कल इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर जाना और इसके बाद मुझे वापस आकर बताना। अगले दिन आनंद भिक्षा मांगने के लिए गए। बुद्ध के बताए अनुसार वह पूरे रास्ते अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहे थे। जब उस श्राविका का घर आया तो आनंद ने भिक्षा मांगी। उसके भीतर कोई वासना नहीं थी और ना ही कोई विचार उत्पन्न हो रहे थे, क्योंकि उसने अपने मन को पूरी तरह जागृत रखा था। आनंद ने भिक्षा ली और आश्रम चला गया। आनंद ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि अब मुझे सब समझ में आ गया है। बुद्ध कहते हैं कि यदि कोई भी मनुष्य अपने मन को केंद्रित कर लेता है तो वह वो सब कर सकता है